हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि पुरुष और मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हजारों लाखों इंडियन कपल्स फेस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आईवीएफ के असफल होने का 50% चांस पुरुष की फर्टिलिटी या स्पर्म क्वालिटी अगर कम रहेगा इसकी वजह से होता है। बहुत से लोगों को इसका नॉलेज नहीं है कि आईवीएफ का फेल्योर पुरुष कारण से या मेल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल सकती है। ये कहानी है राज और प्रिया की। राज और प्रिया शादी के 3 साल बाद भी माता पिता नहीं बन पा रहे थे। उनकी एज 34 और 31 ईयर्स की है। प्रिया के सभी टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन जैसे बहुत कॉमनली होता है, पुरुषों को फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है और उसी कारणवश राज के कोई स्पर्म के टेस्ट या और कोई जांच नहीं किए गए। एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ने उनको आईवीएफ करने का सलाह दी और उन्होंने भी राज के स्पर्म काउंट या मोटिलिटी पे ध्यान नहीं दिया। इस कपल ने 2 बार आईवीएफ करवाया, लेकिन दोनों बार वो फेल हो गया और इसमें लाखों का खर्चा भी हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजिकली दोनों भी काफी टूट गए और दोनों को भी आईवीएफ के फेलियर की वजह से बहुत ही मेंटल समस्याएं शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक में मेरी सलाह ली और टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि राज का स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी कम है और उसका मेन रीजन है राज को लेफ्ट साइड में वेरिकोसील की समस्या है। ब्रीफ में जानेंगे वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील यानी अंडकोश की नसें फूल जाती है और इसकी वजह से टेस्टिस यानी अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फाइनली स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की काउंट और मोटिलिटी दोनों पे इसका निगेटिव असर पड़ता है और फाइनली फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, यानी कपल को प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। मेल इनफर्टिलिटी का 40% कारण वेरिकोसील को माना गया है। वेरिकोसील एक करेक्टेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है, यानी इसके लिए सही और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। हमने उनके लिए लेफ्ट माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी का सर्जरी किया। एक दिन में पेशेंट घर चले गए और 3 महीने के बाद उनकी स्पर्म की काउंट 5 मिलियन से 18 मिलियन हो गई और स्पर्म मोटिलिटी जो 10% थी लगभग 45% टोटल मोटिलिटी हो गई और 8 महीने के बाद प्रिया प्रेग्नेंट हो गई और बिना आईवीएफ के आज वो माता पिता बन गए हैं। अब सवाल ये है कि ये कहानी क्यों जरूरी है। तो पहला रीजन है, हम मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी का 40% कारण मेल हो सकता है। तो मेल इनफर्टिलिटी में, तो इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ महिलाओं को जिम्मेदार ठहराना गलत है और मेल की भी जांच होना बहुत जरूरी है। इस कहानी से दूसरा हमें पता चलता है कि इनफर्टिलिटी के समस्या के लिए आईवीएफ ये एक ही इलाज नहीं है, उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है और अगर कोई करेक्टेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप भी मेल इनफर्टिलिटी की समस्या से अफेक्टेड है तो आपको क्वालिफाइड मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट को मिलना या एंड्रोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली, आपकी कंप्लीट क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। दूसरी, आपकी सीमेन की टेस्ट होना ज़रूरी है। आपका अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है जिसके में हम वेरिकोसिल को डायग्नोस कर सकते हैं और आपके हार्मोनल प्रोफाइल या हार्मोनल टेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। रेयर सिचुएशन में जेनेटिक टेस्टिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आईवीएफ इनफर्टिलिटी के लिए एक 100% समाधान नहीं है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में इग्नोर नहीं करना चाहिए और बहुत से पेशेंट्स में ये ट्रीटेबल होता है, तो जिसके ट्रीटमेंट के बाद आप नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं बगैर आईवीएफ के हेल्प। अगर आप मेल इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड है या आपको अपना टेस्ट करवाना है, इवैल्यूएशन कराना है, तो आप यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे में हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।